नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुवैत से जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 45 भारतीय शवों को भारत लाया जा चुका है। कोच्चि एयरपोर्ट पर वायुसेना का विमान लैंड कर चुका है, जहां पर इन सभी शवों को, भारतीय शवों को भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा कुवैत के मंगाफ में जो बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी थी, उसमें कई लोग घायल हुए थे जिनका इलाज चलाया जा रहा है। इसके अलावा 45 भारतीयों की जो मौत हुई थी, अलग अलग राज्यों के ये लोग थे जिनके शव को वापस भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा जान गंवाने वाले भारतीयों की शवों को देश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान रवाना हुआ था, जो कोच्चि में लैंड हो चुका था। आज सुबह ही ये लैंड हुआ है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों में से सबसे ज्यादा लोग केरल के नागरिक हैं। 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु हैं, जहां पर 7 लोग हैं। इसके अलावा 3 नागरिक उत्तर प्रदेश के हैं और आंध्र प्रदेश के भी हैं। ओडिशा में भी 2 लोग हैं इस अग्निकांड की वजह से जो मारे गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब और हरियाणा के भी एक नागरिक की मौत हुई है। कई राज्यों के लोग हैं जिनकी अग्निकांड में मौत हो गई है, जिसके बाद अब इनके शवों को भारत में लाया जा चुका है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये वही लोग हैं जो कुवैत के अग्निकांड में मारे गए हैं, जिसके बाद इनके शवों को भारत लाया गया है। और अगली खबर, कुवैत में जो बिल्डिंग में आग लगी थी, जिनमें कई लोग घायल हुए थे और कई लोग मारे गए थे, जिनमें से 45 भारतीय हैं। उन 45 भारतीयों में से 3 लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में आ गए, जहां पर वो लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे। अब जहां पर ये 45 लोग कोच्चि एयरपोर्ट पर, जहां पर वायुसेना के विमान से इन सभी शव को भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के अधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। जानकारी के मुताबिक मृतकों में यूपी के प्रवीण माधव सिंह जो कि वाराणसी के हैं, जयराम गुप्ता जो कि गोरखपुर के थे और अंगद गुप्ता जो गोरखपुर के थे। इन सभी लोगों में से ये 3 लोग यूपी के शामिल हैं। इसके अलावा घटना में जो घायल हुए हैं लोग, उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। इन सभी 45 शवों को भारत सुबह लाया जा चुका है। और अगली खबर, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर कल लगातार हमला किया है। 100 रॉकेट दागे गए हैं और कम से कम 30 ड्रोन से हमला किया गया है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि इजराइल के 9 ठिकानों को बर्बाद किया गया है, उन पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बुधवार को भी इजराइल पर करीब 250 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ये हमले मंगलवार को इजराइल के हवाई हमले में अपने कमांडर अबू तालेब के मारे जाने के जवाब में कर रहा है। वैसे हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई 8 अक्टूबर 2023 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें तेजी आ गई है। इस लड़ाई में अभी तक हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाके और इजराइल के 1 दर्जन सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया गया है, जहां पर इजराइल के 9 ठिकानों को हिजबुल्लाह ने तबाह किया है। और अगली खबर इजराइल से सामने आई है, जहां पर इजराइल ने हाल ही में 4 बंधकों को हमास के कब्जे से रिहा कराया था। इसके बाद एक बंधक ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि हमास के लड़ाके उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। कहा कि हमास के लड़ाके उनसे ये बोलते थे कि दुनिया ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए ही छोड़ा, यानी कि मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा एंड्री कोजलोव, जिसको इजराइल ने हमास की कैद से छुड़ाया, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि हमास के लड़ाके उनका मनोबल तोड़ने के लिए रोज़ उनसे कहा करते थे कि उनके परिवार वालों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ अब सब कुछ भूल चुकी है और ग्रीस में छुट्टियां मना रही है। अब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती है और ना ही तुम्हें याद रखना चाहती है। एंड्रू ने बताया कि वो इन सब बातों से इतना डर गए थे कि जब इजरायली सेना उन्हें बचाने के लिए आई तो उन्हें लगा कि वो उन्हें मारने के लिए आ रही है। एंड्रू ने बताया कि हमास के लोग उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और ये बताते थे कि उनके जो परिवार वाले हैं अब वो उन्हें याद नहीं करते। तो उनके मन के अंदर इतना ज़्यादा डर बिठाया गया था कि जब इजरायली सेना उन्हें बचाने आई तो उन्हें डर था कि शायद उन्हें ये लोग मारने आ रहे हैं। तो ये थी जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई।
और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।